शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमें उस कंपनी की अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के मैनेजमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इन सारे पैरामीटर्स पे ध्यान रखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, तो आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके हमें वो कंपनी अगर अच्छी लगती है तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे मन में क्रिएट होता है कि जिस कंपनी को हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया उस कंपनी को हमें कितने प्राइस पे खरीदना चाहिए। क्या वो कंपनी अभी सस्ती है या वो महंगी कंपनी है। तो इसके लिए हमें कंपनी का रेशियो एनालिसिस करना पड़ता है। फाइनेंशियल रेशियोज को एनालिसिस करने के बाद ही हम ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और तब जाके ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इस कंपनी का शेयर हमें कितने रुपए के प्राइस पे खरीदना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो के रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पीबी रेशियो, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। मैंने इस चैनल पे पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। आप चाहे तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो पीबी रेशियो को समझने से पहले हम जरा पीबी रेशियो के इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो पीबी रेशियो के थ्रू हमें कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में पता चलता है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से कितने ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रही है। यानी कि कंपनी का शेयर अभी जिस मार्केट प्राइस पे हमें देखने को मिल रहा है वो महंगी है या सस्ती है। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर हमें ये इंडिकेट करता है कि उस कंपनी का एक शेयर अभी मार्केट में कितने रुपए में ट्रेड कर रहा है। वहीं बुक वैल्यू पर शेयर को समझने से पहले हमें बुक वैल्यू को जानना पड़ेगा। बुक वैल्यू को इजी लैंग्वेज में समझे तो बुक वैल्यू आपको कंपनी की एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और कल अगर ये कंपनी डूब जाती है तो कंपनी अपने एसेट्स या जो प्रॉपर्टीज है उनको बेच के कितना वैल्यू जुगाड़ कर सकती है और कितना रुपए आपको मिल सकते हैं। बुक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, जहां पर टोटल एसेट्स में आपको इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देना है। अगर आप लोग कॉमर्स के फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब जरूर पता होगा। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या फील कर सकते हैं या हम जिन्हें बेच के पैसे कमा सकते हैं। वही इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम ना छू सकते हैं ना फील कर सकते हैं, पर इनकी एक वैल्यू होती है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स का एक एग्जांपल है। जैसे कि आप सभी को पता है मार्केट में टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, इन कंपनीज को सभी जानते हैं। यानी कि इन कंपनीज का गुडविल है, इन कंपनीज को लोग विश्वास करते हैं। यानी कि अगर ये कंपनी कभी बैंक में जाते हैं और कुछ लोन के लिए डिमांड करते हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है बैंक उन्हें इजीली लोन प्रोवाइड कर देंगे, जबकि वो हमें या आपको लोन प्रोवाइड करने के पहले 10 तरह के पेपर्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर रिलायंस, टाटा जैसे कंपनीज को इजी लोन मिलने का कारण ही है गुडविल, जो इनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करती है। लेकिन गुडविल बेची नहीं जा सकती या उसे बेच के पैसे इकट्ठा नहीं किए जा सकते, तो ये बेसिकली एक्चुअल एसेट्स नहीं है। तो इसीलिए हम कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकालते टाइम टोटल एसेट्स से इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका टोटल एसेट्स 50 लाख रुपीस का है, वही कंपनी का इंटेंजिबल एसेट्स 10 लाख रुपीस का है और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज 20 लाख की है। तो कंपनी की बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इस फॉर्मूला का यूज करना है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर टोटल एसेट्स 50 लाख रुपीस माइनस इंटेंजिबल एसेट्स 10 लाख रुपीस माइनस टोटल लायबिलिटीज 20 लाख रुपीस की है। सो इस कंपनी की बुक वैल्यू 20 लाख रुपीस की आती है। यानी कि अगर ये कंपनी इन फ्यूचर बंद हो जाती है और अगर ये अपने टोटल एसेट्स को बेच देती है तो इन्हें 20 लाख रुपीस मिलेंगे। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमने कंपनी की बुक वैल्यू निकाल ली। अब हम कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 2 लाख का है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए बुक वैल्यू इट मींस 20 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इक्वल टू 2 लाख को डिवाइड देना पड़ेगा।
जिससे कि हमारा बुक वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज का आ जाएगा। बुक वैल्यू पर शेयर हमें ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के हर एक शेयर की एक्चुअल प्राइस 10 रुपीज की है। तो अब हम कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। सो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पर कंपनी के हर एक शेयर का मार्केट प्राइस अभी 50 रुपीज है, जबकि हमने कैलकुलेट किया कि कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज का है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जैसे ही हम 50 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर 5 आ जाएगा, जो कि कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर या कहे तो पीबी रेशियो को इंडिकेट करता है। पीबी रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है कि हम जिस कंपनी के एक शेयर को 50 रुपए में खरीद रहे हैं, हम उसे कंपनी के एक्चुअल वैल्यू से कितने गुना ज्यादा दाम पे खरीद रहे हैं। सो इन दिस केस हम कंपनी के एक शेयर को खरीदने के लिए कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे 5 गुना ज्यादा पे कर रहे हैं। सो आई होप आपको अभी तक पीबी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो अब हमारा अगला सवाल है कि हम जिस कंपनी के शेयर प्राइस पे 5 गुना ज्यादा दाम पे कर रहे हैं, तो ये 5 गुना सस्ती है या महंगी, यानी कि एक अच्छा पीबी रेशियो कितने का होता है। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन इसे एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के पीबी रेशियो का एनालिसिस किया जाता है। किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो एनालिसिस करते टाइम आपको हमेशा उस कंपनी के पीएस ग्रुप के साथ ही उसका कंपेयर करना चाहिए। अगर आप दो अलग अलग इंडस्ट्री के पीबी रेशियो को कंपेयर करते हैं तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल आप टीसीएस के पीबी रेशियो के साथ एलएनटी के पीबी रेशियो को कंपेयर नहीं कर सकते। प्राइस टू बुक वैल्यू ये आपको किसी भी कंपनी के एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स प्रोवाइड कराती है, यानी कि उस कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यूज कितनी है, जिसे अगर कंपनी इन फ्यूचर में बेचती है तो उससे उन्हें कितने रुपए मिलेंगे। सो अगर आप टीसीएस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, सो यहाँ पर इस कंपनी को बिजनेस करने के लिए काफी ज्यादा फिजिकल एसेट्स की जरूरत नहीं है। इस कंपनी के मेन जो एसेट्स हैं वो कंपनी के सॉफ्टवेयर्स और इनके एम्प्लॉइज हैं। सो अगर इन फ्यूचर में ये कंपनी बंद हो जाती है तो ये अपने एम्प्लॉइज को बेच के पैसे इकट्ठा नहीं कर सकती, जबकि दूसरी तरफ एलएनटी कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। इस कंपनी के पास काफी सारे मशीनरी, काफी सारे फिजिकल एसेट्स हैं। सो अगर इन फ्यूचर में ये कंपनी बंद भी जाती है तो ये कंपनी अपने मशीनरी, प्लांट्स और भी अदर जो फिजिकल एसेट्स हैं उन्हें बेच के ये पैसे इकट्ठा कर सकती हैं। तो इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी का पीबी रेशियो एनालिसिस करें तो उसे सेम इंडस्ट्री के अदर कंपनीज के साथ ही कंपेयर करें। एक आइडल पीबी रेशियो 1 से लेकर 3 तक का होता है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पीबी रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इन फ्यूचर में अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं सो आई होप आपको वहां पर पीबी रेशियो का एनालिसिस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिएगा ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।